हमारा सर्किट ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन, हम इसको मैं आपको जो बताते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपको आज समझना होगा। पहले हम आपको 2-3 चीज़ें बताएंगे। एक पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट से स्टार्ट करेंगे और देन फिर धीरे धीरे हम आपको एडवांस में लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, आप बताइए उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हम वायर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और सर हमें बैटरी। बैटरी की जरूरत पड़ेगी। बैटरी क्या है, ये एनर्जी सोर्स है, राइट। अभी बैटरी में ये वाला टर्मिनल जो आप अपनी स्क्रीन पे, जहां मेरा माउस का कर्सर है, ये कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है। आप देख रहे होगे यहाँ पे थोड़ा सा आगे को उठा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। इसके बाद में हमें एक बल्ब की जरूरत होगी। जो जो चीजें हमें जरूरत है वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, है ना, यानी रिक्वायरमेंट्स है हमारी ये। अब देखिए इसमें, इसके बाद हमें और किस चीज की जरूरत होगी, इसके साथ में हमें एक स्विच की जरूरत होगी, आपने देखा, राइट। तो ये तो एक बेसिक हो गया। इसके बाद जब फ्यूज लगाएंगे तब हम फ्यूज को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने फ्यूज भी एक ले लिया। फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस, राइट। ये हमारी प्रोटेक्टर की तरह यूज होती है, ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक। एक यहाँ पे एक नई चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। आप बताइए, ये जो चीज आपके सामने जो ये डिवाइस मैंने लगाई है, ये क्या है, ये रजिस्टर है। कितने लोगों ने आज तक रजिस्टर का नाम सुना है, सुना है इससे पहले कभी, नहीं सुना है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। अभी हम इसको बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद हमें इसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप, अब हम इसका कनेक्शन पूरा करते हैं। तो कनेक्शन पूरा करने के लिए ये देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास ये, आप पॉजिटिव टर्मिनल देख रहे हैं बैटरी का, तो यहीं से हम वायर ले लेते हैं। ये देखिए जैसे हम इसको लेके आ रहे हैं, यहाँ से ये लग गया, यानी कनेक्ट हो गया। अब इसको हमें किससे कनेक्ट करना होगा, सबसे पहले स्विच से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको कनेक्ट कर रहे हो। जरूरी नहीं जैसा मैं कर रहा हूँ कि आप उसी ऐसे ही बिल्कुल क्या कहते हैं, पहले इसको कनेक्ट करें स्विच से, बस आपको कनेक्ट कर देना है इसको। तो अभी देखिए हम यहाँ पे वायर को, और थोड़ा वायर की जरूरत पड़ेगी, तो वायर को हमने और भी इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर ये स्विच को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। स्विच को थोड़ा उल्टा कर दूं, ये स्विच क्योंकि ऐसे अच्छा लग रहा था, ठीक है। ये हमारा स्विच अब लग गया, क्लियर हो गया। स्विच किस लिए यूज होता है बताइए आप, हाँ ऐश्वर्या व्यास बताएंगे, हम स्विच को क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज, पावर ऑफ और ऑन करने के लिए। राइट, वेरी गुड। कि हम अपने सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज ऑन ऑफ करने के लिए हम इसको फ्यूज को यूज करते हैं। वी यूज फ्यूज टू कंट्रोल अवर सर्किट, है ना, दैट इज टू ऑन और ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम एक यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से स्विच से लिया, और वायर आप ऐसी तो इस तरीके से तो कनेक्ट करते हैं। फिर हमने दूसरा वायर लिया जिससे हमें बल्ब को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये कनेक्शन किया, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने बल्ब के 2 टर्मिनल आ रहे हैं। देयर आर 2 टर्मिनल्स इन दिस बल्ब, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव, राइट। तो अब हम इसमें जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया हमने, ये देखिए अच्छे से कनेक्ट हो गया। इसके बाद में हमने दूसरा वायर यहाँ पे हमें लेना है, सेकंड वायर, देन ये देखिए अब हमने इसको फ्यूज से भी कनेक्ट करते हैं। ये फ्यूज हमने ले लिया, अलाइन कर लिया इसको, राइट। अब हम फ्यूज से इसको, नाउ वी कनेक्ट दिस वायर टू द फ्यूज। ये हमने इस वायर को बैटरी से कनेक्ट किया, देन फिर इस सर्किट को पूरा कर दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, पहले हम इसको हटा देते हैं, एक मिनट। देखिए अभी देखिए एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस सर्किट के अंदर। या हम सर्किट पूरा कर रहे हैं, पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट? दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट? The electrons flows from the negative terminal of the battery, right? Then it comes out and flows through the fuse and as well as through the bulb filament, right? After that it comes to the switch and due to the open circuit, switch is in the off condition, the flow of electrons stops, right? And this circuit is not closed, it is a open circuit, so there is no current in this circuit, right? Is it clear? Yes, ठीक है। और मैं हाँ थोड़ा सा और आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्विच आपने ओपन कंडीशन में रखा हुआ है, यानी कि स्विच को ऑफ किया हुआ है, तो सर्किट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो हो पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देखिए एयर में तो ट्रेवल करेंगे नहीं, राइट? इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो थ्रू द एयर एज एयर इज एन इंसुलेटर, राइट? इज इट क्लियर? yes, sir. Hence it is called open circuit. This is not a closed loop. It is a open loop. Right? अब देखिए लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब है कि यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए लूप का मतलब है दिस, ये डायरेक्शन जो है ना, अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है, यानी कि एक क्लोज लूप मतलब एक चक्कर होना चाहिए, एक राउंड होना चाहिए। लूप का मतलब बंद लूप होना चाहिए, क्लोज लूप। अब यहाँ पे क्या बंद नहीं है, ये खुला हुआ है, ओपन है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट यानी ओपन लूप। अब क्लोज लूप कब बनेगा, जब यहाँ पे आप स्विच को क्लोज कर देंगे। अब आप मुझे बताएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, बताइए। ये जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, you can clearly see the flow of electrons in this circuit which is stopped at the right now due to the open circuit. So where the electrons comes, बताइए। सर बैटरी। सर आप क्या पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा थोड़ा। हेलो, हाँ देखिए आपने, मैं ये पूछ रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं इस सर्किट के अंदर, वो मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से इस सर्किट के अंदर। सर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। हाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं, मैंने बताया यहाँ से इधर की साइड से फ्लो होते हैं, यानी कि डायरेक्शन है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलने। आपको ऐसा लगेगा कि ये इस डायरेक्शन से निकल रहा है, इधर से निकलते ही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से, बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। ये वाली बात आप ध्यान से समझिएगा कि बैटरी जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ, राइट? बैटरी कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट नहीं करती, दिस ओनली पुशेज द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये एक फोर्स क्रिएट करती है कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जो है क्या हो, फ्लो हो जाए। बैटरी कैसे करती है, वो काम करती है अपने पोटेंशियल डिफरेंस से, राइट? यानी वोल्टेज से। यानी बैटरी वर्क्स जस्ट लाइक ए पंप, बैटरी वर्क्स जस्ट लाइक ए पंप इन द सिमिलर वे। जैसे कि आपके घर में पंप लगा होता है ना पानी का, वाटर मोटर, वो क्या करती है? yes, sir. वो वाटर को जनरेट करती है क्या, बताइए? नहीं करती ना। केवल वाटर को क्या करती है, आपके जो ग्राउंड वाटर है उसको वहां से उठा के आपके घर के अंदर पाइपों के अंदर भेज देती है। तो हेयर
water electrons are just like the water present in your pipe, right? आपके पाइप में आप वाटर यूज करते हो ना, तो वाटर की तरह क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे, एक पानी की तरह है। और बैटरी वर्क जस्ट लाइक ए पंप, जो कि बैटरी केवल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा रही है, यानी वाटर का फ्लो करा रही है इस सर्किट के अंदर। समझ में आया इतना? क्लियर हुआ? तो बैटरी कैसे कर रही है, बैटरी के अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यानी कि ये जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक ये आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहेगा। देखिए आप इसको जरा ध्यान से, क्लियरली आपको देखना है। अभी देखिए मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, हो रहा है क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। अब देखिए धीरे धीरे मैं इलेक्ट्रॉन्स को वोल्टेज को कम कर रहा हूँ। देखिए आप क्लियरली देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो धीरे धीरे डाउन हो रहा है ना, हुआ? Yes, अब sir. देखिए वोल्टेज जीरो, Yes, sir. वोल्टेज जीरो यानी मोटर बंद, ठीक है। नाउ द मोटर स्टॉप्स वर्किंग, हेंस द फ्लो ऑफ वाटर इज आल्सो स्टॉप्स, राइट? यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, मैं आपको बताता हूँ। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस सर्किट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द वायर्स। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि वायर इज मेड अप ऑफ द मेटल एंड एवरी मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। हर एक मेटल जो होता है वो अपने आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखता है। आप इस चीज को जानते हो, मैंने बहुत इन डेप्थ आपको इसके बारे में बताया है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इस वजह से इंसुलेटर कैसे होते हैं, वो करंट को फ्लो नहीं कराते। जानते हो ना इस चीज को सब लोग? तो यानी कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा रहते ही हैं। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इस फ्यूज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि दीज ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल्स, राइट? यानी कि कंडक्टर्स के बने हैं। और यहाँ पे बैटरी के अंदर कोई कंडक्टर नहीं है, बैटरी के अंदर तो केमिकल है, राइट? वो केमिकल कंडक्टर है वो एक अलग बात है, लेकिन बैटरी का वर्क क्या है, बैटरी के अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक ऐसा फोर्स जनरेट हो रहा है, राइट? एक ऐसी प्रेशर जनरेट हो रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, और निगेटिव टर्मिनल क्या करता है बताइए, निगेटिव निगेटिव किसको क्या करेगा? देखिए बैटरी के इस टर्मिनल पे निगेटिव बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? निगेटिव टर्मिनल पे बहुत सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, और निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा बताइए, वो करेगा रिपल्शन, रिपेल करेगा। यानी कि ये वाला टर्मिनल इसको इलेक्ट्रॉन्स के इधर की साइड में पुश करेगा। जितने ज्यादा यहाँ पे, जितने ज्यादा निगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी बैटरी का वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, ये वाली चीज जो होगी वो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फोर्सफुली यहाँ पे दौड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या, कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो क्या कर रहा है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस वायर के निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे रिपल्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के जाएंगे, यहाँ से चक्कर काटेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। कितना करेंगे, कितनी तेजी से जाएंगे, जितनी तेजी से आपने यहाँ पे बैटरी लगाई है, जितनी ज्यादा वोल्ट की। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रेजेंट, 0 वोल्ट पे 0 इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी का वोल्टेज आपने बढ़ाया 2 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स क्रिएट हुआ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट हुआ। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत धीरे धीरे से, जितनी यहाँ पे जितना इस टर्मिनल की वैल्यू होगी, इस टर्मिनल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे ना, वो अकॉर्डिंगली बढ़ते चले जाएंगे जितना वोल्टेज बढ़ाओगे। क्या इस सेल से आपको करंट लगेगा अगर आप दोनों टर्मिनल को छू लोगे? अगर 1.5 वोल्ट का जो आपके घर में सेल होता है, करंट लगता है कभी दोनों टर्मिनल से? नहीं लगता, क्योंकि उसका वोल्टेज इतना इतना कम है कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में फ्लो नहीं करा सकता, राइट? जिससे कि आपको शॉक लगे। लग जाएगा तो करंट, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना नहीं जाएगा कि आपकी सेंसेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और यही अगर 12 वोल्ट या 250 वोल्ट का जो आपके घर में करंट आता है, वो क्या करेगा, आपको उठा के फेंक देगा। क्लियर हुआ? देखो ये देखो हमने वोल्टेज बढ़ाया, ये देखिए हमारा फ्यूज भी उड़ गया, क्योंकि इसकी अभी हमारी इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, ठीक है। मैं कोई बात नहीं, मैं फ्यूज की रेटिंग थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ। अब देखिए आप,
जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ 63 वोल्ट्स, ये देखिए आप बल्ब की हालत देखिए आप, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जितनी तेजी से होगा डिवाइस के अंदर, उतनी तेजी से डिवाइस क्या करेगी, पावर रेडिएट करेगी या फिर पावर कंज्यूम करेगी। क्लियर हुआ? यस आपको सर। मुझे लगता है कि Yes, आज sir. थोड़ा सा क्लास में Yes, sir. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, Yes, sir. तो ठीक है, Yes. हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये फ्यूज हमारा वर्क कर रहा है, इस फ्यूज की रेटिंग देखिए 17 एम्पियर है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया रखा है, 99 वोल्ट्स की वोल्टेज बैटरी ले रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 120 वोल्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, यानी कि आपका बल्ब जो है बल्ब की रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे कितनी है, 10 ओम्स है। ठीक है, तो यानी कि V अपॉन आर के हिसाब से हमने यहाँ पे कितना लिया था, 120 है वोल्ट्स, और आर इसका आपने लिया 10, यानी कि ये 12 के लगभग इसकी जो है क्या है, 12 एम्पियर पे ये वर्क कर रहा होगा। देखिए आप, ये देखिए, मेरी बात ध्यान से देखिए। देखिए मैं ये फ्यूज क्यों खराब हुआ, एक मिनट, ये देखिए, ये 12.5 एम्पियर का ये यहाँ पे क्या लिया हमने, ये फ्यूज लिया। इसकी रेटिंग कितनी है फ्यूज की, यानी देखिए कोई भी फ्यूज आप मार्केट में लेने जाएंगे ना, तो फ्यूज जो है वो एम्पियर के हिसाब से होगा। ठीक है, कितने एम्पियर तक वो करंट को ले सकता है। अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, थोड़ा वोल्टेज कम कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि अभी जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है, पहले आप ये बताइए। ये यानी कि राइट, जिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं, क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां चलती हैं, वॉच की, है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट। अब आप इसको जो है क्या करें, बैटरी के टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज कर दीजिए। ये देखिए आप, अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आप ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है, उल्टा हो गया ना, जस्ट अपोजिट, राइट। Yes, sir. Now this is the positive terminal and this one is the negative terminal, and electrons comes out from the negative terminal, and from the ये after a circular loop electrons comes in the पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। तो इसमें देखिए पॉजिटिव टर्मिनल में आ गए और बैटरी के अंदर ये किस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो ये अपोजिट हो गया। क्यों? बिकॉज आपने इसमें यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल ही चेंज कर दिया है, पोलैरिटी चेंज करने से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चेंज हो गया। अब देखिए आप, ठीक है, वही कर देते हैं पुराना वाला। अब यहाँ पे ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। ठीक है, ये देखिए हमने शो करंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन शो कर रखी है। अब हम बता रहे हैं करंट की डायरेक्शन, दिस वन इज द करंट डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन थी। क्लियर है, कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। भाई आपकी जो वॉच होती है इस डायरेक्शन में मूव करती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में। क्लियर है भाई, घड़ी इसी डायरेक्शन में घूमती है ना, लेफ्ट टू राइट वॉच। यस सर। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हमने, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हो गई, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, उल्टा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वही करंट होता है। तो अब आप कहेंगे सर ये करंट की डायरेक्शन उल्टी क्यों ले लिया आपने, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही जब करंट है ना, तो फिर ये करंट नई चीज क्या आ गई, उल्टा कैसे हो गया? किसी के मन में क्वेश्चन आया था? ये देखिए आप, ये करंट की डायरेक्शन है, बताइए किसी के मन में ये क्वेश्चन आया कि सर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव क्यों आप बता रहे हो, ये तो गलत हो गया ना, बताइए। कौन बताएंगे इस चीज को, ऐसा क्यों हो रहा है? दीपांशी सिंह, आप क्लास में हैं दीपांशी सिंह? Sir. हाँ बेटा बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन थी वो आपने देखी ये, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना, कंप्लीट्स द सर्किल,
this loop, and after that it's comes in the positive terminal of the battery because of attraction of positive accumulation of positive in the पॉजिटिव टर्मिनल। बताइए हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, सब लोग ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। देखिए क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स का आपका हो गया है ना, तो साइंटिस्ट ने उस समय किया कि चलो ठीक है यही करंट की डायरेक्शन है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ डिवाइस, कुछ ऐसी चीजें पाई गई इस वर्ल्ड में, कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स देखे गए, उसमें क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस मिलते थे। सेमीकंडक्टर के अंदर पॉजिटिव यानी कि होल्स एक चीज होती है, वो मूवमेंट करती है, उसको पॉजिटिव आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव जो होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है का मूवमेंट हुआ, तब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि नेगेटिव वाले को करंट माने या पॉजिटिव वाले को करंट माने। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे इस वायर मेटल है ना, मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे तो ठीक है करंट की डायरेक्शन ये मान लें। लेकिन फिर बाद में कुछ सेमीकंडक्टर्स जैसे मेटल होते हैं वैसे ही कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स की तरह सेमीकंडक्टर भी होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और होल्स के यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो साइंटिस्ट ने बोला कि एक कन्वेंशन होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे उस डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन फाइनल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आयन तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन जो होती है वो निगेटिव से जस्ट अपोजिट होती है। तो इस वजह से एक हाइपोथेसिस की को लिया गया और फिर करंट की डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से जस्ट अपोजिट यानी इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फाइनल करी गई। ये वर्ड मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये चीज, जो मैंने आपको अभी कहानी बताई। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, ये आपका बेस क्लियर करेगी, और इस क्लास को मैं सभी क्लास की तरह अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक है, आपको उसमें रिकॉर्ड तो आपको होती है। ठीक है, हमेशा ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ये बिल्कुल ध्यान से इसको ध्यान रख लो, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया। आगे बहुत इन डेप्थ में आप पढ़ोगे 10th और 12th में, लेकिन ये चीज आपको क्लियर अभी से ही होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे नहीं बताया जाएगा सब। ठीक है, अब देखो ये क्लियर हुआ। तो कन्वेंशन ऑफ करंट देखिए आप, Yes, करंट की sir. डायरेक्शन क्या हुई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है और निगेटिव में आके चला जाता है वापस, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में हो रहे होते हैं ये निगेटिव से पॉजिटिव, यानी दोनों क्या आपस में अपोजिट है। क्लियर हुआ ये चीज, Yes, हो sir. गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. अब जो है इसमें, अब आप बताइए कि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए इसमें। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इस जो मैंने आपको भी बताया तो आप मुझे बताएं, मैं तुरंत क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक चीज और ऐड कर देते हैं। देखिए, अच्छा कॉपी सब लोग बनाएंगे बिल्कुल, जो मैं करवा रहा हूँ पीडीएफ ही आपको मिली गई होगी फ्यूज वाली, सब लोग टर्न 2 की कॉपी में कर लें अच्छे से। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है अभी। ठीक है, कैसे चेक करेंगे वोल्टेज, कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, जो आपने देखा ये दिख गया वोल्ट मीटर, स्क्रीन पे आ रहा है सबके, बताइए। Yes, sir. तो वोल्ट मीटर, अगर Yes, sir. बल्ब के दोनों टर्मिनल्स पे हमें वोल्टेज चेक करना है तो क्या करेंगे, एक इस टर्मिनल पे लगा देंगे, एक मिनट बेटा स्नैप नहीं हो रहा है इस पे, एक सेकेंड, अच्छा सर्किट स्टॉप करना पड़ेगा। देखो हमने क्या करेंगे, एक यहाँ पर लगा देंगे और दूसरा वाला यहाँ पर लगा देंगे। एक सेकेंड, देखिए आया कुछ रीडिंग, ये मैंने किया क्या, दोनों टर्मिनल पे लगा दिया वोल्टेज, ये देखिए आप कितना आ रहा है 31.98 वोल्ट, राइट, Sir, yes. 31.98 वोल्ट। और ये कितना है, ये उतना ही है जितना कि हमारा ये नीचे यहाँ पर लगा हुआ है। पूछिए बेटा। सर हिंदी की क्लास आ गई। एक मिनट बेटा बस मैं कंप्लीट करने दो, यहाँ पे 31.98 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा देखिए, हेलो हेलो, ठीक है 32 वोल्ट है ना। 1 वोल्ट का डिफरेंस क्यों आया,
थोड़ा सा ये इसमें वायर के अंदर क्या हुआ होगा, ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस की वजह से, यानी लगभग सेम है, 32 ही है, वो भी 32 के लगभग है। क्लियर हुआ? यानी कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो सारा कहाँ पहुंच रहा है, बल्ब के अंदर पहुंच रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग रहेंगे तो मैं आपको और भी नई चीजें बताऊंगा, और इसमें करंट कैसे मेजर करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। ये है करंट मेजर करने के लिए, सॉरी ये आप लगा देंगे, करंट का हम अलग से बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, करंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये लगाया ना आपने, इसके बीच में यहाँ पर ये लगा दीजिए। करंट के लिए एम्पियर मीटर होता है, इसको आप यहाँ पे, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, देन फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको ऑन करूंगा, करंट आ गया, कितना आ गया, 3.2 एम्पियर, राइट। 3.2 एम्पियर इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? वोल्टेज कितना है, 32 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए करंट की वैल्यू जो है वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखिए वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। ठीक है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं आपको, और अच्छे से इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, और भी आगे हैं इसके नेक्स्ट जो चीजें हैं वो बताएंगे। अब आप अपनी क्लास ले सकते हैं। ओके बेटा, कॉपी में अपना वर्क कंप्लीट कर देना है। हाँ, और थैंक यू सर, बाय। ओके बेटा, बाय बेटा।